भविष्य की झलक सबको पसंद आती है और हर इंसान ये जानना चाहेगा कि उसका भविष्य कैसा होगा। और आज यहाँ पर किसी ज्योतिषी के अनुसार नहीं, लेकिन विज्ञान के आधार पर आरक्षित किए आंकड़ों के अनुसार हम आपको ये बताएंगे कि आज से करीब 75 साल बाद यानी कि 2100 की साल में कैसी होगी हमारी दुनिया। यहाँ पर याद रहे दोस्तों, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये कोई ज्योतिषी भविष्यवाणियां नहीं है या फिर इनमें से कोई भी प्रिडिक्शन मेरी खुद की जेब से निकाली हुई या मेरी खुद की हुई नहीं है। ये सब अलग अलग फील्ड के निष्णातों द्वारा किया हुआ आकलन है दोस्तों, जो हमारी दुनिया में भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट्स और बदलाव को दर्शाता है। और ये बात सच है दोस्तों कि हम ये बिल्कुल ही नहीं जानते कि पल में क्या होने वाला है, लेकिन साल 2100 तक ये दुनिया महफूज रही और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स द्वारा किया हुआ डेवलपमेंट का ये कैलकुलेशन सही साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं साल 2100 के जॉब मार्केट से। साल 2100 तक विश्व की करीब 60% जॉब्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब तक तो कई सारे फील्ड में रोबोट्स की रिक्रूटमेंट हो चुकी होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम पे लग गई होगी। खासकर क्लीनिंग, बेबी सिटिंग, कैश ट्रांजैक्शन, वेट कैरिंग और ऑपरेटिंग वर्क जैसे कामों में अब रोबोट्स अपना कर्तव्य दिखा रहे होंगे। 2100 तक विश्व की करीब 70 to 75% पॉपुलेशन शहरों में बस रही होगी और उस वक्त से बहुत पहले तक ही कैंसर से मरने वालों की संख्या पूरे विश्व में बहुत ही कम हो जाएगी। और प्रिडिक्शन तो ये कहता है कि 80 साल से कम उम्र वाला कोई भी इंसान तब तक कैंसर से तो बिल्कुल नहीं मरेगा और तब तक विश्व के वैज्ञानिक कैंसर जैसी बीमारी को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके होंगे और उसकी भी कई सारी वैक्सीनेशंस आ गई होगी। एक तरफ साल 2100 तक मायोपिया जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी होगी। मायोपिया एक आंख की दूरदृष्टि की बीमारी है जिसके कारण इंसान को दृश्य धुंधला दिखाई देता है। खान पान, लाइफस्टाइल में होने वाले परिवर्तन और अधिकतर स्क्रीन टाइम की वजह से इस बीमारी में लगातार इजाफा हो रहा है और 22वीं सदी तक तो दुनिया की लगभग बहुत सारी पॉपुलेशन इस बीमारी से ग्रस्त होगी। हालांकि इसे चश्मे से या ग्लास से या ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी दोस्तों, आज से 75 साल बाद आज से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स ऑब्वियसली हम यूज कर रहे होंगे, जिसमें मोबाइल्स और दूसरे गैजेट्स यानी कि टॉर्च, टीवी, लैपटॉप, ये सब आज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गए और हमें वर्चुअल रियलिटी का अनुभव करवाएंगे। आज भले ही हमारे घर पूरे इक्विपमेंट्स से भरे हुए हो, लेकिन उस समय तक हम घरों में आज से कई गुना ज्यादा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और इक्विपमेंट्स का उपयोग कर रहे होंगे। आज से आने वाले 75 सालों में एरोप्लेन का सफर और ज्यादा आरामदायक हो जाएगा। ऊपर से बहुत ही जल्द ऐसे एरोप्लेन्स भी मार्केट में आएंगे जिसमें आपको छोटी सी विंडो नहीं लेकिन बहुत बड़ा दृश्य देखने को मिलेगा। तब हवाई जहाज बहुत ही बड़े होंगे और कुछ हवाई जहाजों में आभासी यंत्र के कारण हम एरोप्लेन में बहुत ही बड़ी, लगभग उसकी साइज की ही स्क्रीन में बाहर के नजारे देख रहे होंगे। तब ट्रेन, हवाई जहाज, स्पेस शटल और रॉकेट जैसी चीजें आज के मुकाबले अत्यंत ही ज्यादा तेज गति वाली होगी, जो बहुत ही कम समय में अपना दूर का सफर तय करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हम भले ही दुनिया की न्यूयॉर्क की, शिकागो की या टोक्यो की एडवांस सिटीज देखते हैं, लेकिन तब तक भारत में भी आज के समय के इन शहरों से बड़ी और बड़ी इमारतों वाली बहुत सारी सिटीज हो चुकी होगी और भारत में बहुत सारी स्मार्ट सिटीज भी बन चुकी होगी, जो बहुत सारी सुविधाओं से लैस होगी, जिसके कारण आपका अपने घर के किसी भी इक्विपमेंट्स या डिवाइस से दुनिया में कहीं पर भी बैठे डायरेक्ट कंट्रोल होगा। आप अपने घरों के इक्विपमेंट्स कहीं पर भी इंटरनेट के द्वारा कंट्रोल कर पाओगे। हालांकि ये तो हम आज भी करते हैं, लेकिन आज हम ईथरनेट से ये सब कंट्रोल करते हैं। आज भी दुनिया का ज्यादातर ट्रैफिक यानी कि 95% ट्रैफिक फाइबर ऑप्टिक समुद्री केबलों के द्वारा होता है, लेकिन साल 2100 तक दुनिया का इंटरनेट ऑलमोस्ट सैटेलाइट के द्वारा हो चुका होगा, यानी कि उस समय नेटवर्क ना आने की कोई समस्या ही नहीं होगी। आप बीहड़ से बीहड़ इलाके में या पहाड़ों में भी जाकर अपने घर से या घर वालों से कनेक्टेड रह पाएंगे। माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उस समय तक दोस्तों दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आज से कई गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अलग अलग देशों के कई लोग विविध देशों में जाकर बसेंगे और पूरी दुनिया मल्टीकल्चरल हो जाएगी और एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया और छोटी लगने लगेगी। दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करना और आसान और बहुत ही ज्यादा गतिशील हो जाएगा। दोस्तों, आज तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर स्पेस में यात्रा लगभग एस्ट्रोनॉट्स ही कर पाते थे,
लेकिन भविष्य में कई ऐसी कंपनीज हमें ये सुविधा मुहैया करवाएंगी। हालांकि आज भी कुछ कंपनी स्पेस में ले जाती है, लेकिन आज ये सुविधा बहुत ही पैसे वाले लोगों के लिए है, जबकि साल 2100 तक आम से आम लोग भी जैसे आज हवाई यात्रा कर पाते हैं वैसे उस समय स्पेस यात्रा कर पाएंगे। तब तक स्पेस यात्रा कॉमर्शलाइज हो चुकी होगी और स्पेस में बहुत सारे स्पेस होटल्स और स्पेस एडवेंचर्स भी बन चुके होंगे। जैसे हम आज एक देश से दूसरे देश या पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह पर वैकेशंस के लिए जाते हैं, उस समय लोग एडवांस वैकेशन के लिए स्पेस में जाया करेंगे। सोशलिज्म की बात करें तो साल 2100 तक इवन भारत जैसे देशों में भी डिवोर्स में बहुत ही ज्यादा इजाफा होगा और मल्टीपल मैरिज तथा लिव इन रिलेशनशिप जैसे पश्चिमी मापदंडों को हम भी अपना चुके होंगे। ये बात सही है कि भविष्य की पीढ़ी हमसे ज्यादा एडवांस्ड और मल्टी टैलेंटेड होगी, जिसके कारण पूरी दुनिया का विकास आज से कई गुना ज्यादा तेज गति से हो रहा होगा। साल 2100 तक विश्व की जनसंख्या करीब 10.5 अरब से भी पार हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार साल 2100 तक समुद्री तल में इजाफा होगा और विश्व के सी लेवल में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण कम से कम 5 बार दुनिया के कई देश फ्लड का सामना करेंगे। अभी तक हम सी लेवल में बढ़ोतरी के कारण 5 बड़े आइलैंड खो चुके हैं और अगले 75 सालों तक कई सारे विश्व के बड़े आइलैंड्स जल समाधिवश होने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 2100 तक 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी होगी कि तब पूरे के पूरे घर बहुत ही कम समय में 3D प्रिंटिंग के द्वारा बन जाएंगे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से कम समय में आकार देकर बनाया जा सकता है। आजकल तो साइकिल, खिलौने, हवाई जहाज के कुछ छोटे पार्ट्स, कुछ कृत्रिम मानव अंग और कई सारी चीजें 3D प्रिंटिंग से बन रही है, लेकिन भविष्य में इस टेक्नोलॉजी का विकास होने के कारण बहुत ही बड़ी चीजें इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाएगी। ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी। स्वाभाविक है कि साल 2100 तक पूरी दुनिया का यातायात ऑटोमेशन पर हो जाएगा। सेल्फ ड्राइव की बात करें दोस्तों, तो ये समाचार साल 2100 में नहीं, लेकिन इससे बहुत पहले यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर में सुनने को मिल सकते हैं। आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और कई सारी कंपनियां सेल्फ ड्राइव कार को बनाने में लग चुकी है और ऐसी कारें आमतौर पर सेंसर पर निर्भर होती है। आज इसकी टेस्टिंग्स भी हो रही है, लेकिन आज से कुछ साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि सेल्फ ड्राइव कार बहुत ही आम बन चुकी होगी। और अगर आपको लगता है कि उस जमाने में ऐसी कारों से दुर्घटना बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ऊपर से दुर्घटनाएं कम होगी क्योंकि ह्यूमन एरर्स भी कम होगी और उस वक्त सभी कारें और रोड्स सेंसर पर निर्भर होंगे और फुल्ली कंप्यूटराइज होंगे। आजकल कई सारे विकसित देशों में स्वयं संचालित विदाउट एनी ड्राइवर मेट्रो ट्रेन्स भी चल रही होती है और इसलिए नजदीकी भविष्य में कम से कम कुछ विकसित देशों में स्वयं संचालित कारें अपनी जगह बना सकती है। उस वक्त तक तो होलोग्राफिक स्मार्टफोन बहुत ही आम बन चुके होंगे, यानी कि आप अपने प्रियजन से सिर्फ स्क्रीन पर नहीं लेकिन हूबहू आपके सामने वो व्यक्ति मौजूद हो, इस तरीके से बात कर पाएंगे। साल 2100 तक इंटरनेट की स्पीड की बात करें दोस्तों, तो घर में कितने भी इक्विपमेंट्स हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनेट इतना फास्ट होगा जिसकी हम कल्पना भी आज शायद ना कर सके। हालांकि तब वीडियोस, फोटोज और रो फाइल की क्वालिटी ही इतनी ज्यादा होगी कि वो बहुत ही ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन इस बड़ी मेमोरी को भी आसानी से ऑनलाइन चढ़ा देना या डाउनलोड करना उस वक्त की इंटरनेट की स्पीड के सामने सेकंडों का खेल होगा। लैंग्वेजेस। अब बात करें भाषा की, तो साल 2100 तक दोस्तों दुनिया की बहुत सारी भाषाएं बदल जाने वाली है। भाषा एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जिसके जरिए इंसान अपने शब्दों को बुनकर भाषा में अभिव्यक्त कर सकता है। इंसानियत के आज तक के विकास में भाषा का महत्व सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन भाषा कभी एक सी नहीं रहती, वो बार बार अपना रूप बदलती है। हम आज जो भाषा बोलते हैं, हमारी वही भाषा प्राचीन समय में इस तरह से नहीं बोली जाती थी जैसा हम इसे आज बोलते हैं, और भविष्य में भी हमारी भाषा हम आज जो बोलते हैं उससे भिन्न तरीके से ही बोली जाएगी। और इसी कारण एक भाषा में से दूसरी भाषा जन्म लेती है। जैसे संस्कृत में से भारत की आज की बहुत सारी मदर टंग्स जन्म ले चुकी है। ऊपर से एक भाषा दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाकर परिवर्तित या विकसित होती रहती है। आज के दौर में करीब 35 करोड़ लोगों की हिंदी मातृभाषा है, यानी कि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, और दुनिया में करीब 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़, समझ या लिख पाते हैं, यानी कि भले ही उनकी मदर टंग कोई और हो, लेकिन उन्हें एज अ सेकंड लैंग्वेज हिंदी आती है।
और दुनिया के करीब 150 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर कम या ज्यादा मात्रा में हिंदी भाषी लोग बसते हैं। और भारत के अलावा मॉरिशस और फिजी में तो ऑफिशियली हिंदी लैंग्वेज को अपनाया गया है। और रिसर्च के अनुसार ये जानने को मिला है कि साल 2100 तक हिंदी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या आज से दोगुनी हो जाएगी। ये तो हुई साल 2100 की बात दोस्तों, लेकिन हम उससे भी आगे के भविष्य की बात करें तो भविष्य में आज जो हम भाषा बोलते हैं उसमें से एक भी भाषा का एज इट इज अस्तित्व नहीं होगा। जी हाँ, 700 से 800 सालों बाद हम आज दुनिया में जिन भाषाओं का भी उपयोग करते हैं वो सारी की सारी भाषाएं खत्म हो जाएगी और उनमें से ही नई भाषाओं का और नई शब्दावलियों का जन्म होगा। जैसे कि भारत के लगभग बोले जाने वाली भाषाएं संस्कृत में से ही उत्पन्न हुई है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की भाषाएं लैटिन में से और यूरोप की भाषाएं ग्रीक भाषा में से जन्मी है। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि उन मूल 3 भाषाओं के असली रूप से आज की भाषाएं कितनी अलग है। आपको बता दें कि इंग्लिश भाषा में आज से करीब 300 या 350 साल पहले नाइस शब्द को खराब कहने के लिए उपयोग किया जाता था। मतलब कि आज हम अच्छी चीज के लिए हमेशा नाइस शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन उससे विपरीत पहले बैड या अगली कहने के लिए नाइस शब्द का उपयोग किया जाता था। मतलब कि तब आप किसी को नाइस कह दो तो वो आपको मारने दौड़ेगा। लेकिन पिछले 300 सालों में नाइस शब्द का पूरा रूप ही बदल गया है। आज अच्छी चीजों के लिए और अच्छा कहने के लिए नाइस शब्द का उपयोग किया जाता है और इसी तरह भाषा में कई शब्दों का परिवर्तन होता रहता है और इसलिए भविष्य में भी कई सारे पुराने शब्दों के स्थान पर नए शब्द अपनी जगह लेंगे। खैर, साल 2100 तक हमारी आज की मूल भाषाओं में थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होगा, लेकिन उससे भी आगे के भविष्य में आज की सभी मूल भाषाएं ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तय है कि दुनिया में बहुत कम भाषाएं बचेगी, यानी कि बहुत ही एकल दोक्कल भाषाओं से पूरी दुनिया का व्यवहार होगा। अब दोस्तों, अगर भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो दुनिया के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर कोई वर्ल्ड वॉर हुआ तब भी एंटायरली पूरी दुनिया का सफाया नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट दुनिया की सभी वॉर्स प्री प्लान होती है। हाँ, हम माने या ना माने, लेकिन आमतौर पर वॉर्स प्री प्लान होती है और दुनिया के कई विकसित देशों के पावरफुल लोग वॉर होने से कुछ समय पहले ही अपने आप को महफूज कर चुके होंगे और ये बचे कुचे दुनिया के लोग इंसानियत को जिंदा रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड टू द नॉलेज। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।